देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी देखिए, मैं जो आपको बताया जिस स्टडी के बारे में 36 डिफरेंट स्पीसीज देखी हैं बैट्स की, और उसमें अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं कोरोना वायरसेस के देखने। आप 6 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 36 और उससे ज्यादा। कोरोना वायरस तो पूरी एक फैमिली है, उसका एक मेंबर है ये सार्स कोरोना वायरस 2, एक उसका एक मेंबर है ये। ऐसी पूरी फैमिली जो है इसकी कोरोना वायरस की, ये पूरी अलग अलग तरह के डिफरेंट स्पीसीज, इसके डिफरेंट स्ट्रेन अलग अलग स्पीसीज में देखने मिले हैं चमगादड़ के अंदर में। तो ये साथ साथ में इवॉल्व होते जा रहे हैं, कई सालों से साथ में रह रहे हैं, साथ में। क्या हमारे साथ डॉक्टर राकेश का ऑडियो लिंक थ्रू हो चुका है? शायद नहीं हुआ है, मैं उनके पास वापस आ रहा हूं, तब तक तीसरा सवाल पूछा हूं। तीसरा बड़ा सवाल है और ये संस्कृति को लेकर है। हिंदू धर्म में अलग है, चाइना में अलग है। हमारे यहाँ चमगादड़ को अशुभ कहते हैं, उनके अशुभ कहते हैं, उनको भी अशुभ कहना ही पड़ेगा। वैसे वेद पुराणों में चमगादड़ों का क्या जिक्र मिलता है? क्या ये भी किसी देवी देवता का वाहन है? चमगादड़, जितना मुझे पता है, नर पिशाच जिसे कहते हैं उसकी श्रेणी में चमगादड़ आता है, तो वो वाहन तो हो ही नहीं सकता है। हमारे जो विद्वान यहां पर हमारे साथ मौजूद है, राजेश्वर शास्त्री जी और पवन सिन्हा जी, आपसे ये सवाल है। राजेश्वर जी, वेद पुराणों का जिक्र हो रहा है और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे देश में, बल्कि हर धर्म में भारत की अगर बात की जाए तो चमगादड़ों का क्या स्थान है? कैसे उनको देखा जाता रहा है? जी नमस्कार। 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 शास्त्रोक्त पद्धति से अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो इन चमगादड़ों को राहु केतु का प्रतीक माना जाता है, और राहु केतु ये वायरसेस निर्माण करने वाले ग्रह, दैत्य ग्रह है। तो चमगादड़ों का जो राहु केतु का वाहन चमगादड़ माना जाता है, और जितने भी वायरसेस हैं ये राहु केतु की वजह से फैलते हैं। तो चमगादड़ ये राहु केतु का प्रतीक है। जी, राहु केतु का प्रतीक है। पवन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर चमगादड़ों का जिक्र किया जाए तो भारत में और चीन में जमीन आसमान का फर्क है। उनके यहाँ इसको बड़ा शुभ माना जाता है, हमारा अशुभ कहा जाता है, नर पिशाच कहा जाता है। हमारा दृष्टिकोण क्या रहा है इसको लेकर? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं शुभ और अशुभता के प्रति। सबसे बड़ा कारण है वो है उस पशु की या उस पक्षी की जो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो हीट है, उसकी जो गंदगी है, वो है तो अशुभ है, नहीं है तो शुभ है। बहुत स्पष्ट इसके कहीं भी प्रमाण नहीं आते, या इस पर कोई बहुत बड़ा अध्ययन हुआ हो इस प्रकार से इसका कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन चमगादड़ को कुछ कारणों से अशुभ माना जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है, चमगादड़ के शरीर में हीट बहुत होती है जो घर की आबो हवा के लिए अच्छी नहीं होती है, और यही हीट ही इसके अंदर कोरोना वायरस को हावी नहीं होने देती है। और आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट वो इस बात को कहते हैं कि जैसे इससे गर्मी आएगी कोरोना वायरस खत्म होगा। तो हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरोना के अगेंस्ट। तो चमगादड़ के शरीर में हीट बहुत होती है, और ये हीट को और ज्यादा जनरेट करता है। कैसे? ये उड़ने में बहुत ताकत लगाता है। ये नेचुरल फ्लायर नहीं है, लेकिन ये उड़ने में बहुत ताकत लगाता है, उससे शरीर में और हीट डेवलप होती है। तो इसकी जो रूटीन है, इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो पंखों की और पैरों की एक्सरसाइज है, लंग्स की जो एक्सरसाइज है, वो इसको और इस लायक बनाती है कि इसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो। और ये मनुष्यों के लिए एक अच्छा सबक भी है कि वह अगर एक्सरसाइज करते हैं, लंग्स में हवा भरते हैं, तो वो भी कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। लेकिन इन सब की वजह से घर की आबो हवा खराब करता है ये। दूसरी, चमगादड़ की एक बहुत महत्वपूर्ण आदत क्या होती है, ये अकेला नहीं रहेगा।
ये पूरे खानदान के साथ रहेगा, पूरी कॉलोनी डेवलप करेगा। तो अगर ये घर में किसी एक जगह रह गया है तो ये बाकी लोगों को वहां पर बुलाएगा और 20 डेसिबल से नीचे की साउंड जनरेट करेगा, जिसे दूसरा चमगादड़ सुन के और वहां आ जाएगा और ये मीटर के पीछे किसी छेद में एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर देंगे, जिससे घर की आबो हवा पवन जी, शुरू हो जाती है। पवन जी, इसीलिए आप जो बता रहे हैं, लार बहुत आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने क्योंकि बात की है, कहते हैं चमगादड़ जो है जितने डेसिबल पर सुनता है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, उतना ह्यूमंस भी नहीं सुन सकते। जी हाँ, जी हाँ। और उसी का ये बहुत सारे पक्षियों की बहुत लो डेसिबल्स पर बात करता है, जिससे कि हाथी के पूरे पूरे झुंड को दूर से बुला लेता है वो। तो ये सब जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक जगह एक ऐसी स्थिति आएगी कि घर के अंदर चमगादड़ ही चमगादड़ दिखेंगे, और इसकी चूंकि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये आसानी से मरता भी नहीं है। तो क्या यही वजह है कि चीन में चमगादड़ों की गुफाएं हैं, 500 से ज्यादा घातक वायरस जहां पर खोजे गए? क्या यही वजह उसकी कि गुफाएं हैं चमगादड़ों की चीन में? हाँ, जी हाँ, बहुत सारी गुफाएं, क्योंकि मैं हिमालय में भी बहुत घूमा हूँ, उधर तमिलनाडु में बहुत घूमा हूँ। जहां भी गुफा में अगर एक दो चमगादड़, लगभग 1100 प्रजातियां हैं चमगादड़ों की, तो मैंने तो एक छोटा सा चमगादड़ इतना सा भी देखा है, और मैंने जो है 2-2 फीट के चमगादड़ भी देखे हैं, और जो लिपट जाते हैं और ऐसा भयंकर काटते हैं कि तड़प उठता आदमी। तो ये अगर घुस गए और वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो ये वहां पर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं कि कई कई हजार चमगादड़ एक साथ उस गुफा से शुरू करते हैं, आदमी को गिरा देते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो ये विचित्र जानवर है और इसीलिए इसको, आप ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल मैं लूंगा, और श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में कहा गया है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं, ये उसका एक्सटेंशन है। सुना आपने हमारे यहां चमगादड़ों को क्या कहा गया? खैर, एक और सवाल लेते हैं, चौथा सवाल यहां पर आपकी स्क्रीन पर, और यह बड़ा सवाल है यहां पर जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जो वायरोलॉजिस्ट हैं तैयार हो जाएं। चमगादड़ की मिस्ट्री, चमगादड़ों में ही सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस क्यों पाए जाते हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।